हैं रैगांव विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर हमारे साथ मौजूद है इस समय विंध्य जनता पार्टी की कैंडिडेट रानी बागरी जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे वो चुनाव प्रचार कैसा और किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक ऐसी पार्टी है, क्योंकि इस पार्टी को कहीं ना कहीं मैहर की से भी जोड़ के देखा जाए तो वहाँ की जनता और उनका पूरा समर्थन यहाँ से मतलब जनता को मिल रहा है। हम चर्चा करेंगे रानी बागरी जी से। रानी बागरी जी में आपका स्वागत है। बताइए कि आप पहले भाजपा में थी, ठीक है, अब विंध्य जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रही हैं, क्या क्या आपको मतलब कितना समर्थन मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ। और मैं मुद्दा लेकर के जा रही हूँ, जैसे आपने कहा कि मैंने अभी अभी भाजपा छोड़ी है, तो भाजपा मैंने इसलिए छोड़ी कि यहाँ पर कोई मापदंड नहीं है, कोई योग्यता कैसे नापी जाती है, कोई मापदंड नहीं रहा। हम लोग जमीनी कार्यकर्ता हैं। जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, तब से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि हम लोगों के कार्य करने का कोई महत्व नहीं है। जो लोग जो है एसी में बैठे हुए निर्णय ले ले नेता, और वो कार्यकर्ता चाहे जिस दल से आया हुआ हो उसको टिकट मिल जाता है, और मूल कार्यकर्ता ज्यों का त्यों बैठा रहता है। तो हमने काफी दिन इंतजार किया, एक बार इंतजार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, तो धैर्य की सारी सीमाएं पार हो चुकी थी। और जो हमसे भी जुड़ा हुआ कार्यकर्ता था भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अभी जिन कैंडिडेटों को टिकट दी गई है उनके बनाए हुए कार्यकर्ता नहीं थे, हम लोगों के बनाए हुए कार्यकर्ता हैं। तो कार्यकर्ता में भी निराशा का भाव पैदा हो गया, इसलिए मुझे भारतीय जनता पार्टी छोड़नी पड़ी। रैगांव विधानसभा क्षेत्र में कितना इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का, बताइए थोड़ा। इस चीज का इफेक्ट पड़ेगा, आपने देखा होगा, अब आप लोग तो देखने वाले हैं कि जब 2013 में मुझे टिकट नहीं दी गई, क्योंकि माननीय विधायक जी के बाद, स्वर्गीय जुगुल किशोर बागरी जी के बाद अगर वरिष्ठता देखी जाए और नेता देखा जाए तो मेरा नंबर था, लेकिन मुझे नहीं दिया गया। जुगुल किशोर जी के बेटे को दिया गया, पुष्पराज बागरी जी को, वो 6000 से हारे। दोबारा जो है उनके नातिन को दिया गया, वो 13,000 से हारी। और तिवारा फिर से उन्हीं को 13,000 से हारी हुई कैंडिडेट जो उपचुनाव में हारी थी उसको दिया गया है, जिसमें कार्यकर्ता एकदम निराश हो चुका था, घर बैठ गया था। जैसे मैंने पार्टी छोड़ी और दूसरा दल मैंने ज्वाइन किया, फॉर्म भरा, तो आज कार्यकर्ता रोड में है। वो चाहे भाजपा का झंडा लेके घूम रहा हो और या विंध्य जनता पार्टी का झंडा लेकर के घूम रहा हो, कार्यकर्ता क्षेत्र में है और वो सारे कार्यकर्ता मेरे लिए काम कर रहे हैं। भाजपा को जितना चिल्लाना हो के चिल्ला ले कि हमें वोट देंगे, तो इस साल वर्षा भी नहीं हुई तो कमल खिलना नहीं है, और गन्ना में ऐसा है कि थोड़ा भी पानी डाल देंगे तो वो हरिया जाएगी। आप रैगांव विधानसभा क्षेत्र में हमको बताइए कि आप लगातार दौरा कर रही हैं, इसके पहले भी आप भाजपा में थी, अब विंध्य जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया आपने। वहां पर आप हमको बता दीजिए कि इसके पहले भी विधायक रही कांग्रेस की, क्या विकास कार्य की कमी रह गई कि रैगांव को अभी भी लोग बताते हैं कि इतना पीछे है? देखिए, आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से चल रहे हैं, ये जनपद है, सोहावल जनपद है। दूसरा सतना शहर से लगा हुआ ये गांव है, लेकिन आप इसकी दशा देखिए कि सिंगल गाड़ियां नहीं चल सकती थी। पिछली बार हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने क्या लंबे चौड़े भाषण दिए थे कि हम इसको 4 लाइन बनवाएंगे। अरे आप एक सिंगल लाइन तो ढंग से बना नहीं सके, क्या 4 लाइन बनाओगे? आप जो है 4 लाइन बनवा लिए होंगे विदिशा में, लेकिन बाकी क्षेत्रों में हमारे कम से कम रैगांव विधानसभा तो इन नेताओं की चारागाह इस विधानसभा को बना दिया गया है। एससी सीट है, तो जो नेता आता है वही मालिक बनने का प्रयास करता है, और इस बार इन मालिकों को क्षेत्र की जनता करारा जवाब देगी, घुसने नहीं देगी। अभी आपको जैसे कि विंध्य जनता पार्टी ने टिकट दिया है, आपको समय नहीं मिला प्रचार प्रसार जनता के बीच जाने का। आप क्योंकि पिछली बार अभी जब भाजपा छोड़ा आपने, तो तब तक तो आपने भाजपा के ही मतलब वहां प्रचार किया, अब विंध्य जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। किन चीजों को लेकर आप बता रही हैं आम वोटरों को, आम जनता को कि इनको वोट दीजिए, ये विकास कार्य करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमें विंध्य प्रदेश बनाना है, और ये पहले भी था विंध्य प्रदेश, कोई ऐसा नहीं कि ये नई मांग है, पुरानी मांग है। विंध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश बना दिया गया था। तो अब नारायण त्रिपाठी जी इसके लिए प्रयासरत हैं, संघर्षशील हैं, और उनके संघर्ष का नतीजा है कि मैहर जिला बन चुका है।
तो लोगों में एक आशा है कि संघर्षशील नेता का अगर हम सहयोग करेंगे तो आगे भी कार्रवाइयां होंगी और जो हमारी मांगे हैं वो पूरी होंगी। तो विंध्य प्रदेश के लिए लोग लगे हुए हैं, उसमें सब सहभागी बन रहे हैं। अगर हमारा विंध्य प्रदेश बनता है तो क्षेत्र का विकास होगा। जिस तरह अगर नया जिला बन जाता है तो विकास ज्यादा होता है, उसी तरह जिस तरह छत्तीसगढ़ बन गया है। अब आज आप छत्तीसगढ़ देखिए, तो जब हमारा विंध्य प्रदेश बन जाएगा तो क्षेत्र का कायाकल्प होगा। दोनों भाजपा और कांग्रेस पार्टी लगातार क्षेत्र में यही एक अपनी अपनी योजनाओं को लेकर जा रही है आम जनता के बीच। कितना प्रभावित करेंगी सरकार की योजना? देखिए, इनकी कोई योजना प्रभावशील नहीं है। कागजों में प्रभाव होना और जमीनी स्तर में प्रभाव होना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। काफी लोगों के, मेरे कार्यकर्ताओं को धमकी जा रही है कि अगर जो है आप रानी बागरी का प्रचार करोगे तो हम देख लेंगे। इस तरह की धमकी ये देखेंगे कि हमारे सांसद जी हर जगह जो अपने जात बिरादर का काम करते हैं उनको बिठाले हुए हैं, तो किसी के मुकदमा कायम करा देंगे, तो कोई नौकरी चाकरी वाला होगा या उसके लड़के नौकरी चाकरी में होंगे तो उसका ट्रांसफर करा देंगे। इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो धमकियां आ रही हैं, लेकिन ये धमकियां भी अब लोगों के परे हो चुकी है। नारायण त्रिपाठी जी कब रेगांव विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसी सभा करने वाले, कुछ ऐसा प्रोग्राम उनका बताइए आप। नहीं, 8 तारीख के बाद उनकी प्रोग्राम उनका होगा। अभी कंफर्म डेट नहीं आई है। जैसे कंफर्म डेट आती है मैं आपको सूचित करूँगा। ये थे हमारे साथ रेगांव विधानसभा क्षेत्र से विंध्य जनता पार्टी की कैंडिडेट रानी बागरी जी, जिन्होंने वहां की क्षेत्र की समस्याओं को लेकर हर एक प्रकार से मतलब अवगत कराया कि क्या कैसे वो जनता के बीच जा रही हैं और जिस हिसाब से विंध्य जनता पार्टी, नारायण त्रिपाठी जी की पार्टी ने इनको कैंडिडेट उतारा मैदान में, कितना खरा उतरेंगी रेगांव विधानसभा क्षेत्र में। पेपर टाइम मध्य प्रदेश समाचार के लिए सतना से अंबिका केसरी।